हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव के यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग पीजी लाइफ विद मी डे बाय डे। कल तो इतना बेहतरीन और इतने बुरे तरीके से, मैं अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, मौसम तो अच्छा था पर पानी इतनी ज़ोर से आया कि घर की टूट गई थी केबल। और पूरे के पूरे जो है 14 से 15 घंटा बाद आई है लाइट। मैं फटाफट उठ गई थी क्योंकि रात में मच्छर बहुत ज़्यादा काटे थे, मैं क्या ही बताऊं। तो ठीक से नींद भी नहीं आई, पर ठीक है क्या करें। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी तो जो केबल थी, जो मीटर का कनेक्शन था, वहाँ से केबल टूट गई थी। और टूटने के बाद जो है पूरे रात हमारे घर नहीं थी लाइट। आस पड़ोस में लाइट थी पर हमारे घर बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं चली गई थी छत पे, और मैं तो सोई छत पे ही थी, चाहे मौसम ख़राब हो चाहे ना हो। पर रात को मौसम अच्छा था क्योंकि दिन में मौसम बिगड़ गया था, तो रात को वो शांत हो गया था। तो मैंने फटाफट ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद जो है मैं किचन में आ चुकी थी। और मैंने फटाफट बनाई चाय, और चाय वगैरह बनाने के बाद जो है मैंने दूसरे और भी अदर काम थे, मम्मी ने बुलाया था, मम्मी के पास गई, मम्मी के कुछ काम किए। जिसके बाद मैंने जो है किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, फटाफट दूध लिया। और हमारे घर पर ही दूध है तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से दूध लेकर आते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है डेयरी से लेके आते हैं या फिर कोई घर देने आता है, या भी आप भी है गांव के, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम तो गांव का है और हमारे घर पे तो दूध होता है और हम तो शुद्ध चीज़ें खाते हैं। क्योंकि शहर में चाहे कितने ही पैसे हो पर शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती है, मैंने देखी है। तो अगर आप भी शुद्ध चीज़ें खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जिसके बाद उधर चाय उकल रही थी, तब तक मैं भी इधर दूसरे काम में लग रही थी, क्योंकि ये तो डेली का ही काम है, यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और मोस्टली गांव में यही काम होता है इस मॉर्निंग में। जिसके बाद जो है भैया आ गए थे लाइट सही करने के लिए, जो कि गांव में ही एक भैया है। और इन्होंने ही की केबल को सही, थोड़ी देर बैठे, बात वगैरह की और बताए थे केबल थोड़ी कड़क है, कड़क की वजह से वो थोड़ी चटक गई थी, उस वजह से जो है वो थोड़ी सी हवा चलने की वजह से टूट चुकी थी। फिर जिसके बाद वो गाँव से ही थे तो वो फटाफट मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास आ ही गए थे। और कल जो है 4 3 4 बजे के आसपास, 4 5 बजे के आसपास केबल टूटी थी। मतलब 15 16 घंटे बाद हमारी लाइट थोड़ी सही होगी। और आज मैं बना रही हूँ केरी की सब्ज़ी, जो कि जिसे कहते हैं लौंजी, जो गुड़ की बनाई जाती है। और मेरा भाई लेके आया था लोग, जो गया था शादी में। फिर वो थोड़ी कड़क थी, कड़क की बनती हुई अच्छी हुई है। हमारा ड्राइवर अजय भैया, ये उसकी दुल्हनिया को लेके गया था जयपुर घुमाने के लिए। और उसी के बारे में मैं पूछ रही थी कैसे मज़ा आया जयपुर घूमने में। फिर जिसके बाद मैं अपने काम में लग चुकी थी। मैंने केरी कट की छीलने के बाद। और आपके घर पे लौंजी बनती है तो वो कैसी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गुड़ वाली बनती है, शक्कर वाली बनती है। फिर जो है बहन भैया आए थे लाइट सही करने के लिए, तो फिर मैंने उनको दी चाय छान कर। क्योंकि अब सीधी सी बातें हैं कि यार कोई, हमारे घर पे तो ऐसे ही होता है, अगर कोई मेहमान आता है, मेहमान भी नहीं, अगर कोई आता है काम के लिए, चाहे ड्राइवर हो या फिर कोई ऐसे भी आता है, तो उनको चाय नाश्ता तो कराते ही हैं। ज़्यादा नहीं, गाँव में चाय का रिवाज तो होता ही है कि चाय पानी पूछ ले। आपके यहाँ मेहमानों से क्या पूछा जाता है, चाय पानी या फिर डायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने फटाफट इधर चूल्हा जला लिया था। और मौसम वैसे भी ठंडा हो गया था, कंडे वगैरह कल भीग चुके थे, क्योंकि मैं रखना भूल गई थी। कुछ कंडे मैंने सूखने के लिए रखे थे कि वह पानी तो नहीं आएगा, अचानक से होगा धोखा, उस वजह से फिर जो है मैंने भीग गए। फिर मम्मी ने आके सुनाया काफ़ी कि उठाते भी नहीं बनी, ऐसा वैसा। और मम्मी खेत पे गई थी तो मैंने जो है फटाफट घर का काम ख़त्म किया था। लौंजी बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया था, गर्म पानी हो जाएगा जिसके बाद जो है कच्ची केरियों को उसके अंदर डालते हैं, हल्का सा जो है उबालते हैं, ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा खटास है, एकदम खट्टा नहीं लगे, हल्का सा खट्टा लगे, इसलिए उसकी खटास भी निकल जाती है, पक भी जाता है। फिर मैंने फटाफट जो है लहसुन को छू लिया था, सिलबट्टे के अंदर जो है मैंने उसे दरदरा किया। आपके यहाँ जो है लहसुन को बारीक करने के लिए मिक्सी का यूज़ करते हैं, सिलबट्टे का या खल्लड़ का, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जिसके बाद इधर जो है जो है मेरी केरी जो है उबल चुकी थी, तो मैंने फटाफट उसे निकाला। और निकालने के बाद जो है मैंने थाली के अंदर डाल दिया था ताकि वो अच्छे से निकल जाए। इसे अब इसमें से जो है केरी को अलग कर लूँगी, और जो उसका पानी है मैं उसको अलग कर लूँगी। मम्मी भी आ गई थी खेत पे, तो मम्मी के लिए बनाई मैंने फटाफट चाय, क्योंकि मम्मी सुबह से गई थी खेत पे।
लकड़ी वगैरह को तोड़ा था, क्योंकि अब जो बारिश की लकड़ी का स्टोव करते हैं तो लकड़ी वगैरह काट कर ली थी मेरे भाई ने, और फिर जो इकट्ठा करके लेके आ गए थे। तो अब उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसे इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसके लिए मम्मी गई थी खेत पे, इधर मैं लग गई थी किचन में। तो मैं इसमें राई का झोंक लगाती हूँ थोड़ा सा, तो उसके अंदर थोड़ी सी राई को मैं साफ़ करके लास्ट टाइम देख रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तुरंत देखनी पड़ती हैं, नहीं तो हो सकता है कुछ कचरा वगैरह हो। तो मैंने फटाफट जो है सिलबट्टे के अंदर ही राई डाल दी थी, और लहसुन को राई को एक साथ ही मैंने तेल भगोनी के अंदर तेल डालने के बाद जो है तेल गर्म हो गया था, तो मैंने दोनों को एक साथ ही डाल दिया था। आप क्या क्या डालते हैं जो घर पे लौंजी बनती है उसमें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सिलबट्टा उठाया और मैंने जो है राई को और लहसुन जो बारीक की थी मैंने दोनों को डाल दिया, और हल्का ब्राउन होने तक मैंने उसे पका लिया। और जैसे कि मुझे मैं जो झोंक लगाती हूँ उसको एकदम गरम हो जाता है तेल में, उसी में लगाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट अलग ही होता है। आप जैसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा तेल होता है उसमें झोंक लगाते हैं, फिर उतना अच्छी सब्ज़ी लगती नहीं है। मैं एकदम गरम गरम हो जाता है उसमें फटाफट जो है अपना लहसुन प्याज या जीरा जो भी डालना होता है डालने के बाद तुरंत गरम गरम में मसाला डाल दो, उससे हो जाता है। और जो मैंने बेसिक मसाले थे, नमक मिर्च हल्दी मसाले, मैंने उसका यूज़ किया है, ज़्यादा चीज़ें कुछ यूज़ की नहीं है मैं। और इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा जीरा भी डालते हैं। तो फिर मैंने मसाले को निकालने के बाद जो है मैंने भगोनी के अंदर डाल लिया था, और ये बन चुका था। फिर जिसके बाद मैंने फटाफट उसकी केरियाँ थी जो निकाल ली थी, वो पानी पानी बच चुका था। फिर मैंने आज शक्कर डाली, क्योंकि गुड़ हमारा जो है तो ख़राब हो चुका है, और इस वजह से मुझे शक्कर का यूज़ करने पड़ा। और गुड़ की थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, शक्कर की थोड़ी कम अच्छी लगती है। आपको किसकी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गुड़ की सब्ज़ी अच्छी लगती है लौंजी में, या फिर शक्कर की अच्छी लगती है। फिर मैंने उधर सब्ज़ी बन रही थी, इधर मैंने फटाफट आटा छान लिया था, और आटा छानने के बाद जो है मैं थोड़ा निकाल भी लिया था, क्योंकि रोटी बनाते तो उसमें थोड़े आटे की ज़रूरत लगती है। तो मैंने छानने के बाद जो है फटाफट किचन में लेके चली गई थी। और आज मैंने लगा लिया था चश्मा। तो मैं जैसे घर का काम करती हूँ तो उसमें चश्मे का यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार जो है निकालने रखने में और किचन में काम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैंने पर लगा लिया था, वो आटा उसके ऊपर बार बार जा रहा था, तो मुझे बार बार साफ़ करना पड़ रहा था। फिर मैंने थोड़ा आटा निकाल लिया, और निकालने के बाद मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, और मैंने उसे रख दिया गैस के ऊपर। और फिर जिसके बाद मैंने फटाफट जो है दूध लेके आ गया था मेरा भाई, तो उसे छाना, और छानने के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर ही रख दिया था दूध। और दूध रखने के बाद इधर तो चूल्हा जल ही रहा था, और चूल्हा तो बहुत तेज़ चल रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से जब चूल्हा जलता है तभी जो है मैं फटाफट काम कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे वो पसंद नहीं है कि थोड़ा थोड़ा, कोई ऐसे होता है जो प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाया था गरीबों का सोना जो होते कंडे लकड़ी, इसका यूज़ करते नहीं है, मतलब थोड़ा कम यूज़ करते हैं, होते नहीं है, तो वो धीमा धीमा जलता है, फिर धीमे धीमे काम होता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं अच्छा खासा इस्तेमाल करती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने फटाफट लगा लिया था आटा, और आटा लगाने के बाद मम्मी आ चुकी थी, उधर मेरा दूध उबल रहा था। ताकि दूध उबल जाए तब तक मैंने बाल वगैरह धो लिए थे। और आप बाल धोने किस किस चीज़ों का यूज़ करते हो? मैं तो मिट्टी का यूज़ करती हूँ, और मिट्टी से बाल अच्छे भी होते हैं, रफ भी नहीं होते हैं, और टूटते भी नहीं है, और डेंसिटी और थिकनेस दोनों अच्छी होती है, क्लीन भी अच्छे से होते हैं। मैं तो ज़्यादातर उसी का यूज़ करती हूँ। और थोड़े टाइम से हेयर एंड शोल्डर का जो चारकोल वाला आने लगा है शैम्पू, उसका यूज़ करती हूँ, उससे डैंड्रफ काफ़ी हद तक चला जाता है। और फिर जिसके बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर, और फिर मैंने बाल वगैरह को सुलझाया, और जिसके बाद मैं क्लेचर लगा रही थी कि कैसे लगाऊं, क्योंकि मुझे बाल बंधे हुए ही अच्छे लगते हैं काम करती हूँ तब, नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझसे या तो काम करवा लो या मुझसे फेशियल करवा लो। अगर आप दोनों काम कर लेते हैं, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे एक ही काम होता है। फिर मैंने बालों में लगाए क्लेचर, और मेरे हेयर थोड़े बड़े भी हैं, तो उस वजह से उनको थोड़ा समेटने में प्रॉब्लम होती है, तो उस चक्कर में फिर मैंने छोटा क्लेचर लगाया। और मम्मी उधर जो है थोड़ा दूसरा काम करने लग चुकी थी, मम्मी आ ही चुकी थी। अब मैंने थोड़े से फेशियल दिखाने की कोशिश की, जो कि मुझे आता है नहीं, पर ठीक है। फिर मैंने भगवान को नहलाया, क्योंकि पहले अपना नहाना ज़रूरी है, फिर भगवान को नहलाना ज़रूरी है। फिर भगवान को नहलाया, और नहलाने के बाद जो है पूजा पाठ की थोड़ी देर, ताकि अच्छा लगता है, क्योंकि घर में एक तो पॉजिटिविटी तो होती है, और साथ साथ अगर अगरबत्ती
जो धूप बत्ती का यूज़ करते हैं, तो उस वजह से घर में अलग ही खुशबू होती है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना तो मुझे बताइएगा। फिर मैंने कपड़े धुले थे और कपड़े धुलने के बाद जो है मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, और जिसके बाद फिर आलोक हम दोनों को अचानक से जाना पड़ा इछावर, और मुझे काम था और मम्मी तब तक बना रही थी खाना, और मैंने आटा लगा ही दिया था, गूँथ दिया था, और मेरे भाई जो है हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया और फिर हम निकल गए गाँव से इछावर के लिए। और वो हमारा स्टार्टिंग में था हनुमान मंदिर, जो कि पिछले साल ही उसका उद्घाटन हुआ है, और उस मंदिर में जाते से इतना अच्छा लगता है क्या ही बताओ। ये आ गया था दोपलिया जोड़, जो हमारे गांव का जोड़ है। आपके गांव के जोड़ को क्या क्या नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इधर ये कॉलोनी कट रही है, अगर आपको प्लॉट चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जिसके बाद ये है अमीरों के स्कूल, मतलब विश्व ज्योति। हमारे गांव में जितने भी अमीर लोग थे जो अच्छे घर से थे, वो अपने बच्चों को इसी में पढ़ाते थे, और उनमें से 2 मेरे भाई भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा साल तक पढ़े नहीं। जिसके बाद हम आ गए थे तहसील में। तहसील में मुझे काम था ज़रूरी, और उसी चक्कर में लेके आई थी। मुझे काम तो 2-3 थे, 2-3 काम मैं एक साथ ही ख़त्म करती हूँ। फिर मैं आ गई थी लोक सेवा केंद्र में। मैंने फॉर्म वगैरह लिया, और आलोक का लेना था, जो कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस करवाए थे वो मुझे निकलवाना था, वो निकलवाया, और मुझे कुछ फॉर्म वगैरह देने थे वो दिए, सबमिट किए। उन्होंने बोला आधे घंटे बाद आना, तो हम भी चल दिए हमारे दूसरे काम को निपटाने के लिए, क्योंकि धनिया वगैरह लेके आए थे, तो उसे चक्की पे डालना था। और हम धनिया वगैरह जब घर का होता है तो उसे चक्की पे पिसवा लेते हैं, तो मार्केट का हमें लेना पड़ता है नहीं। फिर चक्की पे आ गए थे, वहाँ पे तो हो रही थी गंदगी, पर ठीक है, मैं तो पिसवाने से मतलब है। फिर जो हमारा मेन काम था जो था जियो पॉइंट का, यहाँ थी हमारी मीटिंग, मतलब हमारी नहीं, मेरी मीटिंग थी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं मीटिंग के लिए आई थी। थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, और मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया था सीहोर, क्योंकि सीहोर उसके दोस्त को छोड़ के आना था रेलवे स्टेशन। तो मैं भी आ गई हमारे जीवा भाई के यहाँ, जो कि है मेरा क्लासमेट भारत, और इसने स्टॉल खोला है और बहुत ही टेस्टी बनाता है ये बर्गर और मोमोज भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे स्पेशली बर्गर अच्छे लगते हैं, और हमारे फ्रेंड सर्कल में सभी को बर्गर अच्छे लगते हैं। फिर मैं आ गई थी सभी दुखों का निवारण शांति धाम, मतलब जिसे कहते हैं शमशान। और फिर आते आते मैं ऐसी थक चुकी थी, क्योंकि मैं थोड़ी दूर आई थी पैदल, और फिर जिसके बाद थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पी, मम्मी के लिए लेके आई थी जलेबी, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है जलेबी। और जिसके बाद शाम को हो गया था मौसम अच्छा, तो मैं थोड़ी देर चली गई थी टहलने के लिए, क्योंकि छत पर गर्मियों में तो लगता ही बहुत अच्छा है। दुनिया की बाकी चीज़ें एक तरफ और गर्मियों में बाहर टहलना एक तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।